Hi, this is day 6 of our 30-day English speaking course. On day 5 of this course, हमने सीखा था अपना इंट्रोडक्शन देना बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में. And now today in this video, you will get 4 powerful secrets to instantly improve your English. So अगर आपको ऐसा लगता है ना मैं इंग्लिश कैसे सीखूंगा, मुझे इंग्लिश सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात है ही नहीं, अगर ऐसा किसी भी तरह का थॉट आपके माइंड में आता है ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए. चलिए फिर लेट्स बिगिन. सीक्रेट नंबर 1, पिक अप द फोन. एक बहुत ही फन एक्सरसाइज है, इसे ट्राई करो. सो आपके पास भी सेल्स कॉल आते होंगे ना, मैडम क्रेडिट कार्ड ले लो, घर में आरओ लगवा लो, अपना बिजनेस ऑडिट करवा लो, इस तरह के कॉल आते हैं ना. और आप इन्हें क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करके बैठ जाते हैं. सबसे पहले इन्हें अनब्लॉक कीजिए और इनसे बात करना स्टार्ट कीजिए. जी हाँ, फुल इंग्लिश में, जैसी इंग्लिश आ रही है वैसी बोलिए. ना आप इन्हें जानते हैं ना ये आपको जानते हैं, घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बस बात कीजिए. हाँ, मैं जानती हूँ स्टार्टिंग में एक स्ट्रेंजर से, वो भी इंग्लिश में बात करने में ज़रूर नर्वसनेस होगी, पर ये कुछ ही टाइम की बात है. आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है. जब आप इंग्लिश में चाहे टूटी फूटी क्यों ना बोलो, बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी. आपको बात करना आएगा. ट्राई करिए एंड गेट बैक टू दिस वीडियो एनी टाइम टू शेयर योर एक्सपीरियंस. सीक्रेट नंबर 2, हैव फन. जी हाँ, मजे लीजिए. लर्निंग समथिंग न्यू बिकम्स सिग्निफिकेंटली ईजियर व्हेन इट्स अ फन एक्सपीरियंस. इंग्लिश सीखने को एक मंडेन टास्क की तरह समझ के और बस लैंग्वेज प्रैक्टिस करने में लगे हैं, ग्रामर के रूल याद रख रहे हैं, वोकैबुलरी के नोट्स बना बना के किताबें भर दी हैं, कैसे आएगी इंग्लिश? थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाइए, प्रोसेस को एंजॉय करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, अलग अलग टोन में इंग्लिश डायलॉग्स बोलिए, वॉक करते हुए इंग्लिश गाने गुनगुनाइए, वीकेंड पे कुछ मज़ेदार इंग्लिश मूवीज देखिए. इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए. याद रखिए, फन इज द बेस्ट टीचर. जब आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा प्लेफुल, थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को नेचुरली और एफर्टलेसली इन्हांस कर पाते हैं. नाउ सीक्रेट नंबर 3, रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉन्वर्सेशंस. जब भी आप किसी से बात करें, चाहे वो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, उसके बाद अपने आप से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल ज़रूर पूछिए, जैसे कि ये कॉन्वर्सेशन कैसी गई, या फिर मैं कितना नर्वस था, मुझे कितना समझ आया, या मुझे किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, या कोई ऐसे वर्ड्स आए जो मुझे समझ ही नहीं आए. ये सिंपल रिफ्लेक्शन आपकी स्पीकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है. इस प्रोसेस से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि किस एरिया में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. जैसे कि अगर आपने वो वर्ड सुने हैं जो आपको नहीं आते, तो उन्हें अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने की कोशिश करें. जब आप उन वर्ड्स को बार बार अपनी बातों में इस्तेमाल करेंगे, तो आप उन्हें अपने दिमाग में फीड कर पाएंगे, और आगे चलकर वही वर्ड्स आपके फ्लुएंट स्पीच का पार्ट बन जाएंगे. देखिए, रिफ्लेक्शन के थ्रू ना आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने लगेंगे, और उन्हीं मिस्टेक्स पर काम करने के लिए टारगेटेड एक्शन प्लान भी बना सकते हैं. तो आज से आपकी कोई भी कॉन्वर्सेशन आपके लिए ग्रोथ का एक स्टेप है. ओके. सीक्रेट नंबर 4, प्रिपेयर चीट शीट्स. देखिए, हम सभी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना ज़रूर करते हैं जहां हमें किसी प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर या किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरी या फ्रेजेस समझने में मुश्किल होती है ना. ऐसे में आप नेचुरली थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे. इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रिपरेशन. जैसे डॉक्टर आपसे कहते हैं यू नीड टू टेक एंटीबायोटिक्स फॉर द नेक्स्ट 7 days. अगर आपको एंटीबायोटिक्स या प्रिस्क्रिप्शन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपने पहले से थोड़ी सी रिसर्च की हो और आपको मेडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स या डोसेज या एलर्जिक रिएक्शन जैसे टर्म समझ आते हों, तो जब डॉक्टर ये सब बोलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा, है ना. इसी तरह आप रेस्टोरेंट में हैं, अगर आपको एपेटाइजर या डिज़र्ट जैसे टर्म्स का मीनिंग पता है, तो आप इजीली अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे.
आप इन फ्रेजेस को पहले से जान लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली ऑर्डर कर पाएंगे। जैसे कैन आई हैव द वेजिटेरियन ऑप्शन प्लीज, या व्हाट्स द स्पेशल एपेटाइजर टुडे। इसी तरह अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो टीम कोलैबोरेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कुछ कॉमन फ्रेजेस हैं जिन्हें समझकर प्रिपेयर्ड रखें। तो जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को बेटर आर्टिकुलेट कर पाते हैं, जो आपको कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट दिखाता है, राइट। नाउ अ बोनस टिप, तो रिकॉर्ड करिए खुद को, अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए रिकॉर्ड करें। मैं एक बहुत ही खराब सिंगर हूँ, सच में सुर ताल कुछ नहीं जानती, पर फिर भी जब कोई गाना बहुत पसंद आ गया तो उसे गाती हूँ, बाकायदा उसे रिकॉर्ड करती हूँ और सुनती भी हूँ। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो तो रहा है, बाकी देखते हैं। आप भी यही करिए, रिकॉर्ड योर इंट्रोडक्शन। डायलॉग्स हो गए, रोज 5 मिनट्स की कोई सॉन्ग्स या डायलॉग्स को इंग्लिश में रिकॉर्ड करिए। शुरुआत में फंबल भी करेंगे, कई बार रिकॉर्ड दोबारा करना पड़ सकता है, जल्दी किस बात की है, खुद को टाइम दीजिए और कोशिश जारी रखिए। ठीक है, तो ये थे 4 पावरफुल सीक्रेट्स जो आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हैं तो इन लेस देन 21 डेज आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आने लगेगा। आई कैन बेट ऑन दैट। याद रखिए, इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आप बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। Okay, so before I will see you again, let me introduce you to my 21-day English speaking training, जिसमें हम लोग यही सब एक्टिविटीज़, यही सारी टिप्स शेयर करते हैं। लाइव होती हैं ये क्लासेस, हम आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे लाइव काम करते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, डेली होमवर्क और फीडबैक दिया जाता है। मैं पर्सनली इन 21 डेज में आपके साथ रहती हूँ लाइव और आपको सिखाती हूँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना। अगर आप इनरोल करना चाहें तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट माय वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खुद को इनरोल कीजिए एंड आई विल सी यू इन द क्लासरूम। Okay, so that's all for day 6. On day 7 of this free 30-day English speaking course, we will read a book together. हाँ जी, हम साथ में एक किताब पढ़ेंगे. So I'll see you on day 7. Till then, keep learning. I will see you soon.